कि नहीं मम मतलब रो रही थी मतलब रोने की हालत में नहीं थी, मतलब बुरी लेकिन हालत हाँ, थी बुरी उसकी। हालत में थी। तो आवाज़ दे रही थी, बचाओ, बचाओ कर रही थी। तो एक बाइक वाला बाइक रोका और पापा दौड़ते हुए पहले बासा आए, कुंदन को पूछे कि मम्मी कहाँ है? तो कुंदन ने बताया कि मम्मी मार्केट में है। बात तो उस समय नहीं किए थे सर, क्योंकि हमको लगता था कि मम्मी को अगर लेके जाएँगे डॉक्टर के यहाँ तो मम्मी बच सकती है। हॉस्पिटल लेके जाओ तो हम लोग सिरमारी हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन वहाँ से रेफ़र कर दिया मायागंज। तो रास्ते में यानी घोघा एकचारी के बीच में ही मम्मी दम तोड़ रास्ते दी। में दम तोड़ दी। कोई भी रो देगा कि एक माँ की इस तरह से तो मैं यही प्रयास करूँगा अभी इस वीडियो के माध्यम से कि एक छोटा-सा हेल्प इनका करूँ। हालाँकि मेरे पास अभी कैश नहीं है, तो मैं फ़ोन पे के माध्यम से इन्हें दीजिए फ़ोन पे नंबर दीजिए आप। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं संस्कृति बिहार चैनल के माध्यम से कई जगहों पर हम लोगों ने एक छोटा-छोटा प्रयास किया है कि कुछ मदद करूं किसी का जहां भी जाऊं। छोटा-छोटा मदद करने का प्रयास हमेशा करता रहता हूं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पीरपैंती प्रखंड के अंतर्गत हम लोग अभी दिलेड़ी गाँव में हैं जहां पर छोटी दिलौरी गाँव में हैं, जहाँ पर इन तीनों बच्चों के माता को मार दिया गया है। आप लोग नाम सुने होंगे, नीलम यादव, जिनकी निर्मम हत्या शकील मियाँ के द्वारा कर दिया गया। यहाँ पर नीलम यादव की बेटी बैठी हुई हैं, जो कि 12वीं क्लास की छात्रा हैं। उनका एग्ज़ाम जस्ट 1 महीने के बाद होना है और ये सामने जो लड़का बैठा हुआ है ये 11वीं क्लास का छात्र है। और जो लास्ट है जिन्होंने अपने माँ को मुखाग्नि दिया है, वो 10वीं क्लास का छात्र है जिसका कि एग्ज़ाम करीब 1-2 महीने के बाद उसका भी एग्ज़ाम होना है। यानी 2 बच्चे का इस घर में 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होना था। एग्ज़ाम की टेंशन थी, लेकिन अब टेंशन डबल हो गई है। माँ की भी टेंशन है और एग्ज़ाम की भी टेंशन है। तो यहाँ पर जो उनकी बेटी बैठी हुई हैं, क्या नाम बताया था आपने? नीतू कुमार। नीतू कुमारी हैं। और आप क्या बोले थे? कुंदन। कुंदन। और आपका क्या नाम है? चंदन। कुंदन, चंदन और नीतू यहाँ पर है। तो मैं यही प्रयास करूँगा अभी इस वीडियो के माध्यम से कि एक छोटा-सा हेल्प इनका करूँ। हालाँकि मेरे पास अभी कैश नहीं है, तो मैं फ़ोन पे के माध्यम से इन्हें 2100 रुपया अपनी तरफ से संस्कृति बिहार चैनल की तरफ से एक छोटा-सा, ये मत सोचिएगा आप लोग कि मैं इन्हें खाने-पीने के लिए दे रहा हूँ। 2100 रुपया में कौन कितने दिन गुज़र-बसर कर पाएगा? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये लोग अभी अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, तो कहीं न कहीं 2000 में एक छोटा-सा मदद हो जाएगा, कम से कम 2 महीने की कॉपी-किताब आ जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा-सा मदद इन्हें करूँ, तो हम यहाँ पर फ़ोन पे के माध्यम से इन्हें 2100 रुपया संस्कृति बिहार चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आप अपना नंबर दीजिए फ़ोन पे का। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपकी जो मम्मी की हत्या हो गई वहाँ पर, तो आप लोगों को पता कैसे चला था? पूरा शोर होने लगा था। एक यानी चिल कि 6 बजे, साढ़े 6 बजे के टाइम में ये घटना हुआ और उसके बाद फिर कैसे कौन बताया कि आपकी मम्मी ही वहाँ पर है, ऐसे-ऐसे हो गया है? तो म मार्केट से मतलब कुछ लोग लौट के उधर से आ रहे थे तो देखे तो अच्छा, मार्केट से कुछ लोग जो आ रहे थे, हाँ, तो वो लोग क्या देखे? देखे और कॉल किए। क्या देखे कि आपकी मम्मी मम मतलब रो हाँ, रही थी मतलब रोने की हालत में नहीं थी, मतलब बुरी लेकिन हालत हाँ, थी बुरी उसकी। हालत में थी। आवाज दे रही तो थी। आवाज़ दे रही थी, बचाओ, बचाओ कर रही थी। तो एक बाइक वाला बाइक रोका और उसको जाके देखा तो पापा का नंबर था, तो पापा को कॉल किया। पापा चिमनी भट्ठा में थे। पापा दौड़ते हुए पहले बासा आए, कुंदन को पूछे कि मम्मी कहाँ है? तो कुंदन ने बताया कि मम्मी मार्केट में ही थी। मम्मी बोली आ रहे हैं। पापा और कुंदन, चंदन दोनों दौड़ते हुए यानी कि गए। मार के सड़क के किनारे फेंक हाँ, दिया था। फेंक दिया था। यानी कि 10-20 मिनट, आधा घंटा के अंदर यह घटना हो जाता है और मार के सड़क के किनारे फेंक देता है। कोई उस रास्ते से गुज़र रहा होता है, वो देखता है, तो फिर इन लोगों को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसे-वैसे हो गया। फिर आप लोग पहुँचते हैं जी हाँ। और पहुँचने के बाद फिर एफआईआर कब किए थे?
एफआईआर तो उस समय नहीं किए थे सर, क्योंकि हमको लगता था कि मम्मी को अगर लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ तो मम्मी बच सकती है, इसीलिए हम लोग तो पुलिस डॉक्टर के स्टेशन गए। पास ले गए हाँ, थे। पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में सर लोग बोले कि इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, तो हम लोग सिरमारी हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ से रेफ़र कर दिया मायागंज, तो फिर हम लोग एम्बुलेंस से मायागंज चले गए। तो उसके बाद मम्मी वहीं पर दम तोड़ दी। हाँ, रास्ते में रास्ते यानी में घोघा एक चारी के बीच में ही मम्मी दम रास्ते तोड़। में दम तोड़ दी। तो देख सकते हैं किस तरह से ये सभी भाई बहन एकदम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पिताजी एक तरफ अपनी पत्नी के लिए कहीं न कहीं आँसू बहा रहे होंगे, तो ये बच्चे एकदम माँ के लिए बिलबिला रहे होंगे कि कहीं से माँ आएगी, खाना देगी। खाना घर में मम्मी बनाती थी, सारा काम मम्मी ये आप करती थी। हेल्प करते थे। हम हेल्प करते थे। अगर मम्मी खुद बोलती थी कि हम कर लेंगे सब काम। ये देखिए कितना सुंदर आंगन है, थोड़ा-सा दिखाने का प्रयास कीजिए। कितना साफ-सुथरा आंगन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से जैसा ही घर है लेकिन बहुत साफ-सुथरे और अच्छे से सजा के इस घर को रखा गया था। कहीं न कहीं माँ की ज़रूर याद आती होगी कि माँ इस घर में झाड़ू लगाती थी, घर को पोंछा करती थी और फिर अपने बच्चों को खाना देती थी, टाइम पर पूछा करती थी, लेकिन आज वो माँ इस आंगन में नहीं है। कहीं न कहीं किसी बीमारी से या किसी वजह से अगर वो इस दुनिया को छोड़ गई होती, तो शायद उतना दर्द नहीं होता, जितना कि एक निर्मम तरह से हत्या करके उन्हें इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया है। मैं क्या ही कहूँ, बहुत कम है, जो भी बोलूँ बहुत कम है। कहीं न कहीं दिल भर आता है इस घटना को देख कर के। कोई भी रो देगा कि एक माँ की इस तरह से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग सब आपके लिए लड़ेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे लड़ाई के लिए। आप पढ़ाई जारी रखिएगा आप लोग, ठीक है? पढ़ाई मत छोड़िएगा, कम से कम बीए ज़रूर कर लीजिएगा। और जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करते रहेंगे आप लोगों के लिए। और कोई चीज़ में मदद नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आप लोग को हमारे तरफ से एक छोटा-सा मदद मिलता रहे। हम यह कोशिश ज़रूर करते रहेंगे कि 1-2 महीने पर इन्हें एक छोटा-सा, कुछ भी नहीं तो कम से कम कॉपी किताब के लिए एक छोटा-सा हेल्प करता रहूँ। बाकी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, दिल भर गया है मेरा इन लोगों को देख कर के और इनकी कहानी को सुन कर के, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अगर देख रहा है तो अपनी माँ को फ़ील कर रहा होगा कि काश अगर उसकी माँ के साथ ये हो गया होता, तो क्या होता? हो सकता है कि मेरे शब्द से कुछ आप लोगों को बुरा भी लगा होगा, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप सभी को यह दिखाने का प्रयास करना चाहता था कि यहाँ पर किस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, और आप लोग इसके लिए आवाज़ बनने का प्रयास ज़रूर करें। अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। दीजिए फ़ोन पे नंबर दीजिए आप। ये हम कैमरा के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी लोग देख रहे होंगे, एक छोटा-सा प्रयास इस परिवार के लिए, इस परिवार के लिए ना सही, इन तीनों के लिए कम से कम करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए हम एक छोटा-सा शुरुआत कर रहे हैं मात्र। बताइए। 748582 हो गया इसमें। कोई बात नहीं, कॉल करके पूछ लीजिए ना।